नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशी राम मल्होत्रा। कल हम निकल रहे हैं यहाँ से एक गोरखा के साथ में पहला इंटरनेशनल टूर दिल्ली से नेपाल। ये हमारा पहला इंटरनेशनल टूर है गोरखा के साथ। जो गोरखा के साथ हम जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट होएंगे हम दिल्ली से, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर और फिर आएंगे हम नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जिसको पहाड़ों और पर्वतों का देश कहा जाता है। संसार की 10 बड़ी बड़ी चोटियां हैं, उनमें से 8 चोटियां केवल नेपाल में ही हैं। उसमें से मेन विशेष है माउंट एवरेस्ट, जिसको किसी नाम की पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो विश्वविख्यात है। और दोस्तों, जब इस यात्रा में हम निकल रहे हैं, ये कम से कम टूर हमारा 12 से 15 दिन का होने वाला है। उसके लिए जब आप इतने बड़े टूर पे इतने लंबी जर्नी आप करते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या आवश्यकता के अनुसार जो आपको सामान ले जाना पड़ता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप आपकी ये जो गाड़ी है, इस पूरी गाड़ी का तेल पानी पूरा प्रॉपर चेक कीजिए। हवा के लिए पूरा जितने जो आपके टायर हैं उन सब की कंडीशनें देखिए। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई दिया था कि वो हमने सारा कुछ करा चुका है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रिप है, करीब 3000 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलेगी। और इसके बाद में अब मैं दिखाता हूँ कि जब आप चलते हैं तो आवश्यकता के अनुसार आपको किन किन सामानों की ज़रूरत होती है। दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए दोस्तों, ये सारा सामान है। ये देखिए, जब आप लंबे लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आपको कितने सारे सामान की आवश्यकता होती है। उस सामानों के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ। इनमें हमारे कपड़े हैं, ये जो हमारे बैग्स वगैरह हैं, और इसमें हमारा पूरा सामान है खाने का, क्योंकि हम लोग अपना कैंपिंग का प्रॉपर सामान अपने साथ लेके जा रहे हैं। और इसी में सारा खाने का सामान भी हमारे साथ है। गर्म कपड़े विशेष रूप से लिए हैं, इसमें गर्म कपड़े हैं, जैकेट्स वगैरह, क्योंकि वहाँ बर्फ़ वगैरह के अनुसार भी हमारे को कपड़े रखने पड़ेंगे। जब आप चलते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रास्ते के लिए ये पानी की बोतल्स हैं। ये हमारा कैंपिंग का पूरा सामान है। ये देखिए, ये चेयर्स वगैरह जो इनको आपने पहले भी देखा होगा। ये एक बर्फ़ वाली स्टिक है, ये सब जब आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान है। अगर आप ट्रैवलिंग बड़ी कर रहे हैं, कैंपिंग का सामान इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये हवा भरने वाला सामान है, जिससे कि आपके पिलो के अंदर हवा भरी जाती है, जो आपका बड़ा गद्दा होता है उसके अंदर। ये टेबल्स हैं। ये इमरजेंसी की 2-3 लाइटें हैं, अलग अलग तरीके। बड़ी जर्नी पे इंटरनेशनल टूर में के जाते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये टॉर्च है। और ये हमारे पास ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने 2 लेके चल रहे हैं। ये 2 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं साथ में। आवश्यकता के अनुसार एक कुल्हाड़ी रखी हुई है गाड़ी के अंदर। कभी भी इसकी ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पड़ेगी ज़रूरत, लेकिन मैं जब भी कभी जाता हूँ तो इसको लेके जाता हूँ साथ में। इसे कर सकते हैं। इसका मेन रीज़न ये है। बड़ा एक छतरी अम्ब्रेला, ये बड़े वाला, ये भी आपकी गाड़ी में होना चाहिए। माने गाड़ी हमारी पूरी तैयार है और हम लोग अब गाड़ी को पूरी को इस सामान से लोड कर रहे हैं। कैंपिंग के पूरे सामान के जो है वो सारा मैंने आपको दिखा दिया है। ये काफ़ी लंबी जर्नी है हमारी। सुबह कोशिश करेंगे सुबह 3-4 बजे उठ के, और 5 बजे दिल्ली हम छोड़ देंगे। बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ नेपाल की इस जर्नी के अंदर। उम्मीद है आपको ये जर्नी भी पसंद आएगी। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, और बल्कि आज अभी 1100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोगों की मेन प्यार की वजह से मैं निरंतर आगे बढ़ सकता हूँ। आप ही लोगों के बीच बिना ये ना ये संभव हो पाएगा, ना होगा, ना ये होता। तीनों चीज़ें हैं। आपका प्यार अगर इसी तरह मिलता रहा तो मैं निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं अपना बेस्ट देने के लिए। और हमारे साथ हमारी गोरखा भी, इसमें मैं अकेला नहीं हूं। और हमारे साथ हमारी दोस्त, मेरी हमसफ़र, मेरी पत्नी जी गीता जी हमारे साथ रहेंगी इस सफ़र के अंदर। निकलते हैं दोस्तों कल, और बताइए इस जर्नी के बारे में अगर कुछ आपको लगता है स्पेशल कुछ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये दोस्तों मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहूँगा। जब मैं हिमाचल के टूर से वापसी आया था, तभी मेरे मन के अंदर ये विचार बन गया था कि नेपाल का टूर करते हैं, और वहीं से तभी मैंने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। मुझे लास्ट मंगलवार को यहाँ से निकलना था,
लेकिन मंगलवार को बीच में गुरुपुरब की छुट्टी थी। जब आप इतनी लंबी जर्नी पे जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है, गाड़ी की इंश्योरेंस का। आपको जिस कंपनी का आपके पास इंश्योरेंस है उस कंपनी के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, और कुछ पैसे देने के बाद में आपको वहाँ से इसका अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद ही आप ये जाएं अपनी गाड़ी लेके डायरेक्ट, जैसे नेपाल, जो भी पाकिस्तान जो नज़दीक में हमारे देश पड़ते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस कंपनियां कुछ हमारे को रियायत देती है। ज़्यादा बड़ी पैसे नहीं लगे हैं, मुझे सिर्फ 826 रुपये देने पड़े हैं कि वहाँ जाने के लिए। उसमें मेरा वहाँ का इंश्योरेंस सारा कवर हो जाएगा। ये बहुत विशेष बात है। मुझे इसके अंदर 3 दिन लग गए हैं। पहले दिन अप्रूवल वहाँ से मिला है, फिर मैं चेक्स वगैरह दे के आया हूँ। आज मुझे वो अप्रूवल मिला है तो मैंने अपनी पूरी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। अगर आप ऐसे इंटरनेशनल टूर पर जाती हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। ये आज तक किसी यूट्यूबर ने इसको बताने की कोशिश नहीं करी है। ये छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब कभी आप यहाँ जाते हैं, भगवान ना करे कोई वहाँ पर एक मिस हैपनिंग हो जाती है। जैसे अभी हमारे एक यूट्यूब परिवार के सदस्य थे मिस्टर प्रभजोत सिंह, वो वहाँ गए, उनका एक एक्सीडेंट वहाँ हो गया है। अगर आप ये सब चीज़ें पूरा करा के जाते हैं इस तरह के इंश्योरेंस, तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी अपने आप पे करेगी। भगवान ना करे ये ऐसा कभी किसी के साथ हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर किसी की सेफ जर्नी होनी चाहिए, भगवान हर किसी की मदद करे उसके लिए। ये आपको विशेष बताना था इसके बारे में, जो मैं लेट हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल सवेरे।